हाँ दोस्तों, मैं संजय कुमार प्रजापति और आज से हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का मैथ, जो कि पहला चैप्टर है समूचय। समूचय आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी से है और ये जो है एनसीईआरटी का और हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग। और दोस्तों इसमें जो है हम आपको क्वेश्चन वाइज जैसे जैसे क्वेश्चन होगा उसके अनुसार हम आप लोगों को जो है फार्मूला बताते जाएंगे। तो इसमें जो है पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखते हैं कि समुच्चय क्या चीज़ है हमारा। हाँ तो दोस्तों इसमें हम पहले ये समझते हैं कि हमारा समुच्चय होता क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई ए है और ए जो है वह ए का प्रत्येक अवयव इसमें है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश डैश ऐसे। तो ये हमारा समुच्चय कहलाता है, जो एक सुसंगठित परिवार में हो और एक क्रम वाइज में हो, वह उसे हम समुच्चय कहते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं ए जो है वह समुच्चय है और समुच्चय को दर्शाने के लिए हमेशा हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे और समुच्चय के जितने भी अवयव रहेंगे उसको हम मझोले कोष्ठक में रखेंगे और एक एक जो नंबर है उसको कॉमा से प्रदर्शित करेंगे, कॉमा लगा करके प्रदर्शित कर देंगे। जैसे देखिए ये कॉमा है तो इसको हम बोलेंगे अवयव, समुच्चय के अवयव। अर्थात ए के पूछा जाए कि ए का अवयव कौन कौन से हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसे हम अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं दोस्तों। तो हम धीरे धीरे दोस्तों एक एक चीज़ पढ़ेंगे और उसके बारे में हम आपको बताते जाएंगे और साथ साथ में क्वेश्चन भी हल कराएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों को जल्दी से जल्दी समझ में आता है और एक ही बार फार्मूले हम बता दें उसके बाद सॉल्व कराएंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक एक सवाल को लेंगे और उसके अनुसार जो भी फार्मूला आएगा उस फार्मूले को हम आपको सिद्ध कराते जाएंगे, बताते जाएंगे उसके बारे में, फिर आपको क्वेश्चन के पर बताएंगे। हाँ तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, कौन सा समुच्चय ये बताना है। फिर बोला है कि अपने उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य मतलब होता है दोस्तों कारण। क्या होता है? कारण मतलब है कि नहीं है, कारण होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, बोला है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ये हमको बताना है दोस्तों कि जो जे अक्षर से प्रारंभ होता है वर्ष के महीनों का नाम, वह एक समुच्चय है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई समुच्चय हमारा ए है और ए वर्ष के महीनों का समुच्चय है, जिसमें जनवरी, जे से जनवरी स्टार्ट हो रहा है तो जनवरी हो जाएगा, JANUARY, जनवरी हो गया। फरवरी नहीं होगा क्योंकि एफ से स्टार्ट है, हमको सिर्फ जे से जो स्टार्ट हो रहा है उसी महीने का नाम लेना है। तो जनवरी हो गया, फिर फरवरी नहीं होगा, मार्च हो गया, मार्च भी नहीं है, अप्रैल, मई, जून है तो जून हो गया दोस्तों, JUNE, जून हो गया। उसके बाद जुलाई भी है, JULY, जुलाई। और हम आपको बताए हैं कि कोई भी समुच्चय हो उसे हम मझोले कोष्ठक में लिखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा पहले का आंसर। और यह एक समुच्चय है, इसको लिखेंगे यह समुच्चय है, यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा बोल रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो इसका हल हो जाएगा दोस्तों भारत के 10। तो ये बताइए कि इसको भी मान लीजिए समुच्चय ए से हम दर्शाते हैं और एक क्या है हमारा ऐसा समुच्चय है जिसमें भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ लेखकों का समुच्चय है। तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली जो है लेखक हो सकते हैं। कोई उन्हें प्रभावशाली मान भी सकता है, कोई नहीं मान सकता, यानी कि सबकी संतुष्टि नहीं दी जा सकती है। इसलिए यह जो है हमारा एक समुच्चय नहीं है। तो ऐसे लिखेंगे, यह रिक्त समुच्चय हो जाएगा और इसको कहेंगे कि यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं
है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। अगला है तीसरा नंबर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये भी दोस्तों हमारा समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसको सभी लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हों। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ही ले लीजिए, तो क्या है, कोई बोलता है सर्वश्रेष्ठ है, कोई बोलता है सर्वश्रेष्ठ नहीं। अच्छा अगर खेल दिए तो सर्वश्रेष्ठ में आ गए, अच्छा नहीं खेले तो सर्वश्रेष्ठ नहीं हुए। इसलिए यह भी एक हमारा क्या है, समुच्चय नहीं है। तो ये भी हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा दोस्तों, यानी कि खाली, जिसमें कोई भी अवयव ना हो। तो यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। अगला चौथा नंबर देखते हैं। चौथा बोला है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब देखिए, आपकी कक्षा, आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं उसमें तो एक लिमिट है, एक निश्चित है कि 50 लड़के हैं, 40 लड़के हैं या फिर 10 लड़के हैं, यानी कि ऐसी संख्या, ऐसा समुच्चय जिसमें हम काउंट कर सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं, वह क्या होता है, हमारा समुच्चय है। तो यह क्या है, हमारा समुच्चय होगा, क्योंकि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक निश्चित है, सुनिश्चित है कि उसमें जितने भी हैं नंबर निश्चित रूप से हैं। तो यह समुच्चय है। तो इसको हम ए बराबर मान लिए कि कोई भी हमारा समुच्चय है जिसमें आपकी कक्षा के हैं। तो आपकी कक्षा के सभी बालक, आपकी कक्षा के सभी बालक क्या होंगे, आपकी कक्षा में उपस्थित होंगे। अतः यह क्या है, हमारा समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है दोस्तों, तो फिर पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, इसका जो पहले प्रश्न का अगला पार्ट है, यह है चौथा, पांचवा है, फिर छठवां है, सातवां है, आठवां है। इसको हम चेक करते हैं यह हमारा समुच्चय है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यह 100 से कम प्राकृत संख्याएं, जो क्या है 1 2 3 डैश डैश करके 99 तक ले लिया है। अर्थात हमारा कोई एक समुच्चय है जिसमें ऐसी संख्याएं हैं जो 1 है, 2 है, 3 है, डैश 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 करते करते ये 99 है। तो ये देखिए, ये भी एक हमारा समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि यह क्या है, 100 से कम प्राकृत संख्या। तो देखिए, 1 जो है 100 से कम है, 2 भी 100 से कम है, 3 भी कम है, ऐसे ही 4 भी ले सकते हैं, फिर 5 ले सकते हैं, फिर 6 ले सकते हैं, ऐसे कहाँ तक, 99 तक, क्योंकि 100 लेंगे तो 100 के बराबर हो जाएगा। और ये दोस्तों बोल रहा है कि 100 से हमारा क्या है, कम है, इसलिए यह एक समुच्चय है जिसमें कि ए में 1 से लेकर के 99 तक की प्राकृत संख्या है। अतः यह क्या है, समुच्चय है। तो लिखेंगे समुच्चय है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, यह लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। और उपन्यासों के संग्रह में क्या दिया है, उपन्यासों, अर्थात उपन्यासों का नाम दे रखा है कि गबन है, गोदान है, ऐसे ही और भी जो भी है वह क्या है, वह बोल रहा है कि आदि द्वारा परिभाषित है। तो ये भी देखिए, ये भी हमारा समुच्चय है, क्योंकि ये ऐसा समुच्चय है जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया, यह एक उपन्यास है। और उपन्यासों का नाम क्या है, गबन है, गबन, फिर दूसरा है गोदान, गोदान। अर्थात दोस्तों, इसमें वही लिया गया है उपन्यास जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। तो यह भी एक हमारा समुच्चय है, समुच्चय है। अगला देखिए, 7वां नंबर बोल रहा है कि समपूर्णांक, ये मझोले कोष्टक में दे रखा है, यह समपूर्णांक है। तो इतने को बोला है कि यह एक समपूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसके पहले का भी नंबर दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यह है 4.2 है, फिर यहाँ पे माइनस में दे रखा है 6, इसको भी माइनस में किया है। फिर ऐसे ही यहाँ पे जो भी नंबर ले, अर्थात यह इसके आगे ऐसे ही गैप करते करते, तो वो क्या होगा, हमारा सम संख्या होगा। क्योंकि जो 2 से कट जाता है, जैसे कि देखिए इसको भी हम 2 से काट सकते हैं, 2 से कट गया 3 बार में, फिर इसको भी 2 से काट देंगे तो ये भी हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। इसको भी 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी 2 से कट जाएगा। अर्थात इसमें यस ब्रैकेट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत यह दिया गया है, जैसे कोई ए समुच्चय है, ए में ऐसी ये संख्या दी गई है जो 2 से पूरी कट जा रही है। तो वह क्या है, हमारा सम और पूर्णांक है। पूर्णांक जानते हैं, जिसको है 0 ले लो, माइनस की संख्या ले लो और या प्लस की संख्या ले लो, तो ये क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे
यह सब क्या है, एक पूर्णांक है, अर्थात यह जो है डैश डैश करके दे रखा है, -6 है, फिर -4.2 है, फिर 4 है, फिर कितना है 6 है। ऐसे ही और भी संख्या ली जा सकती है जो 2 से कट जाए, तो इसको भी लिखेंगे यह एक समुच्चय है, समुच्चय है। ये भी समुच्चय है। अब देखिए इसको इस बोल रहा है, फिर अगला 8वां नंबर है कि इस अध्याय के प्रश्न परिभाषित हैं। तो देखिए इस अध्याय यानी कि इस पाठ की बात कर रहा है, तो हमारा पहला पाठ जो है समुच्चय, इसमें के सभी प्रश्नों की बात कर रहा है। तो सभी प्रश्न क्या है, इसी पाठ से लिया गया है, तो यह है क्या हमारा समुच्चय है, अर्थात यह भी एक समुच्चय है, समुच्चय है। ओके दोस्तों, एक और नंबर और है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, यह लास्ट क्वेश्चन है पहले प्रश्न का, 9 नंबर, और ये बोल रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ऐसा, इसको देखिए दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा हल में, ऐसा कोई भी पूरे संसार में नहीं है जानवर जो कि एक कि सबसे अधिक वही खतरनाक हैं। यानी कि यहाँ बोला विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, यानी कि कोई भी ऐसा सुनिश्चित जानवर नहीं है जो सबसे खतरनाक है। अतः यह क्या है, हमारा समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि विश्व में एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर है। ओके दोस्तों, हाँ तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि मान लीजिए a बराबर, ये करली ब्रैकेट या मझोला कोष्टक भी बोल सकते हैं, 1 फिर कमा लगाया, फिर 2 फिर कमा 3 फिर कमा 4 फिर कमा 5 फिर कमा 6 है, और करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है, और बोला है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ऐसा देखिए ऐसा बना दिया। इसको कहते क्या हैं, इसको भी समझ लीजिए, इसको बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं सदस्य है, सदस्य है। और इसी को अगर लिख के काट दिया जाए, ई जैसा बना के काट दिया जाए, तो यह सदस्य नहीं है, या फिर बोल सकते हैं नॉट एलिमेंट, यानी कि सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। किसका, अगर ए की बात करें तो ए में, सदस्य है किसका, तो फिर ए में, ऐसे बोलेंगे दोस्तों। तो इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पे पहला प्रश्न बोल रहा है कि 5 और खाली स्थान दे दिया है, फिर बोल रहा है ए लिखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 जो है हमारा ए में है कि नहीं है, और इसको अवयव बोलते हैं, अवयव बोल सकते हो या सदस्य बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि 5 जो है वह हमारा ए में है। देखिए ए में क्या है, 5 है, तो यहाँ पे हम ये वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह सदस्य है तो एलिमेंट का प्रयोग करेंगे। अगर यही सदस्य नहीं रहता तो नॉट एलिमेंट, इसका प्रयोग करते। दूसरा देखिए 8 है, तो 8 देखिए ए में है नहीं है ना, तो हम इसको हम नॉट एलिमेंट से प्रदर्शित करेंगे। फिर देखिए 0 देखिए इसमें है नहीं है, इसको भी हम नॉट एलिमेंट से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 ए में है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे 2 इसमें है, हाँ 2 भी है देखिए यहाँ पे, तो इसको हम फिर लिखेंगे एलिमेंट ए, यानी कि 2 जो है वह ए का सदस्य है। उसके बाद इसी तरह से 10 देखिए, तो 10 है इसमें नहीं है, तो इसको भी हम नॉट एलिमेंट से प्रदर्शित करेंगे। ओके दोस्तों, देख लीजिए अच्छा से। हाँ तो दोस्तों, ये तीसरा प्रश्न है, यह बोला है कि निम्नलिखित समुच्चयों को
रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहले दोस्तों ये देख लेते हैं हम कि रोस्टर रूप क्या होता है। तो समुच्चय को लिखने के लिए दो विधियाँ होता है। समुच्चय निर्माण के लिए कितनी विधियाँ हैं? दो विधियाँ होती हैं। हाँ तो दोस्तों समुच्चय को लिखने के लिए दो विधियाँ होती है। एक होता है रोस्टर विधि, एक होता है रोस्टर विधि और दूसरा होता है निर्माण विधि। निर्माण विधि। तो रोस्टर विधि में क्या होता है, कोई भी नंबर को हम बीच में कॉमा कॉमा लगा के कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 डैश डैश डैश। और इसको हम निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे? तो निर्माण विधि में लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि x सच दैट x, जहाँ पे x क्या है? एक प्राकृत संख्या दिख रही है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों समुच्चय निर्माण विधि एक होता है जो क्या होता है कि x सच दैट x, और जिसको हम लिख सकते हैं जहाँ x क्या है? एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, यानी कि 1 2 3 है, तो इसको हम निर्माण विधि में कहते हैं। तो ये बोला है कि लिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में बोल रहा है दोस्तों। तो रोस्टर विधि या फिर सारणी विधि एक ही होता है। सारणी विधि, ये दोनों एक ही होता है दोस्तों, और दोनों को ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन निर्माण विधि ये होता है। तो चलिए हमको लिखना है रोस्टर रूप में। तो a इजकल टू बोला है कि x सच दैट, यानी कि निर्माण में दिया है, और बनाना किस में? रोस्टर या सारणी में। तो ये बोल रहा है रोस्टर विधि में। रोस्टर में क्या होगा? तो a इजकल टू दिया है x सच दैट x, एक पूर्णांक है, और यह पूर्णांक क्या है? -3 से, x का मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो अब बताइए दोस्तों ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा जैसे एक हम नंबर लाइन लेते हैं तो बीच में क्या होता है? 0 होता है। इसके -1 होगा, फिर इधर -2 होगा, इधर -3 होगा, इधर चलेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ये 1, फिर 2 आ गया, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे ही 6 आएगा, 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। तो हमको बोल रहा है कि 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए और -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा क्या होगा? ये -2 हो जाएगा। और कहाँ तक हो जाएगा दोस्तों? 6 तक, क्योंकि 7 से बड़ा भी नहीं लेना है। तो हम 7 लेते हैं तो 7 के बराबर हो जाएगा। तो बराबर तो दिया नहीं, क्योंकि बराबर देना होता तो ये नीचे ऐसे करके देता अंडरलाइन, लेकिन नहीं दिया है ना। तो इसको हम लिखेंगे रोस्टर रूप में। तो क्या हो जाएगा? -2 हो गया, फिर कितना है? -1 है, फिर कितना है? 0 है, फिर 1 है, फिर 2 3 4 5 6 तक आएगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारा रोस्टर रूप में। इसी तरह से बी वाला देखते हैं। इसको बोला है कि x सच दैट x, जहाँ पे बोला है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। देखिए प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या होती क्या चीज़ है? जो 1 से स्टार्ट हो, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे इनफाइनाइट तक। इसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि हमको वही नंबर लेना है जो क्या है? 6 से कम है। 6 से कम है, देखिए तो 6 से कम क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यहाँ से इतना तक। तो इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5, और 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 होगा तो बड़ा हो जाएगा ना, इसके बराबर हो जाएगा, और 6 से छोटा ही लेना है। तो ये हमारा हो गया। फिर तीसरा देख लीजिए। तीसरा बोल रहा है कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है? 8 है। तो ऐसे ही प्राकृत संख्या देखिए जिसके अंकों को जोड़ने पर क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो देखिए इसमें पहला 1 को, और यहाँ पे 6 हो गया, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, ऐसे ही। तो 1 और 7 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 1 और +7 करेंगे तो कितना हो गया? 8। तो ऐसे ही लेना है। तो 1 हो गया और ये 7 हो गया। फिर दूसरा नंबर देखिए, इसका उल्टा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 7 और 1 भी तो हो जाएगा। अब के फिर दूसरा नंबर देखिए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 6, इसको भी तो जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यही हो गया, 2 और 6 26 हो गया। फिर कितना हो जाएगा? फिर 62 भी तो हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है? अब आगे देखिए, ये वाला दोनों हो जाएगा, यानी कि 3 5 हो जाएगा, फिर 5 3 होगा। उसके बाद देखिए 4 हो गया,
तो 4 और 4, लेकिन कैसा बोल रहा है, ऐसी प्रकृत संख्या, संख्या ही बोल रहा है, प्रकृत संख्या ही, तो फिर क्या हो जाएगा 4 4, यानी कि 44 हो गया। और भी कोई हो सकता है, एक और हो सकता है 8 और 0, और 0 8 और 0 ही होगा। और भी कोई नंबर है? अब कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह प्रकृत नंबर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर इसका आगे वाला पार्ट कमेंट करेंगे तो फिर 4 नंबर से, चौथे नंबर से फिर बता दिया जाएगा, तीसरे के चौथे नंबर से, क्योंकि 3 प्रश्न तक यहाँ पे हम सॉल्व करा चुके हैं। तो जैसा आप लोग कहेंगे तो हम फिर आगे वाला पार्ट इसका बना देंगे, नहीं तो फिर हम चौथे प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ओके दोस्तों।